मतलब ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ अहम ख़बरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। आप सभी देखने वालों से अपील करते हैं, वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है, इसको मुकम्मल देखें। दोस्तों, बहुत ही मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार होती है और हम रिपोर्ट इकट्ठा करके आपके सामने पेश करते हैं। बस आपसे अपील है, जब भी आप वीडियो देखें तो फ़ौरन लाइक कर दिया करें और वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। आइए नाजरीन, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पहली बहुत ही हैरान कुन खबर है बरेली से। मौलाना तौक़ीर रज़ा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, अल्लाह ताला खैर फरमाए। एक जर्नलिस्ट कृष्णा चौधरी की जानिब से एक लेटर जारी करते हुए जानकारी दी गई है। बरेली तनाज़े के बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा के ख़ानदान पर दबाव बढ़ता जा रहा है, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। महकमे बिजली ने यानी बिजली विभाग ने उनके भतीजे मोनिश खान समेत ख़ानदान के कई अफराद के ख़िलाफ़ 1 करोड़ रुपये से ज़ायद की बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए आरसी जारी की है। बिजली विभाग ने ख़बरदार किया है कि अगर मुकर्ररा वक्त में रकम जमा नहीं कराई गई तो उन्हें ज़ब्ती की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, यानी घर की कुर्की की जाएगी। अल्लाह ताला खैर फरमाए, अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपको बताएं कि आज 5 अक्टूबर 2025 है। कल 4 अक्टूबर को भी मौलाना तौक़ीर रज़ा के बहुत ही करीबी जनाब नफीस खान के पैलेस पर भी 3 बुलडोज़र चले, जिसको मिसमार किया जा चुका है। इस वक्त बरेली में बाबा का बुलडोज़र गरज रहा है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। दूसरी जानिब हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस बयान दे रहे हैं बैरून में कि ये हमारा मुल्क संविधान से चलता है, बुलडोज़र से नहीं। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और दुआ करें अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, यकीनन ये नफ़रती हवाओं के झोंके आज के हालात बता रहे हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें अपनी खुशनुदी वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, आमीन। एक और वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर आज़म खान की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक लंबा ज़माना हो गया है, कुछ हमारे ही अपने यानी मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, अगरचे उनके पास इसका कोई सबूत भी नहीं है। आज़म खान एक लंबे ज़माने के बाद जेल से छूटकर बाहर आए हैं। मीडिया उनसे बराबर इंटरव्यू कर रहा है, उनका बयान ले रहा है। एक इंटरव्यू का हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल है, आप इसको देखें। सहाफ़ी ने क्या सवाल किया और आज़म खान ने ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से क्या जवाब दिया। मतलब ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल भी नहीं, ये इल्ज़ाम भी गलत है, ये इल्ज़ाम भी गलत है। मुझे ये भी मालूम है कि उनकी कोई गुप्त मीटिंग नहीं होती है। अब क्यों ये इंप्रेशन आप बनाते हैं, ये मैं नहीं जानता। मैंने नहीं इंप्रेशन बनाया, आपने कहा। आपने वीडियो देख ली है। आज़म खान साहब ने साफ कहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं है, ना ही उनकी कोई पोशीदा मीटिंग होती है। अब हम आपकी राय चाहते हैं, आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त एक बहुत ही ज़रूरी ख़बर, एक ज़रूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराने का मामला है। जल्दी से अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करा लीजिए। गालिबन 29 या 30 अक्टूबर तक का वक्त है रजिस्टर्ड कराने का। चीफ इमाम उत्तराखंड, नायब सदर जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड मौलाना मुफ्ती रईस अहमद साहब ने मुझे एक वीडियो भेजी है और इस वीडियो पैगाम को आप सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा है। आप मुफ्ती रईस अहमद साहब का ये वीडियो पैगाम देख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, औक़ाफ़ के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से काबिल इत्मीनान जीत हासिल नहीं हो सकी। उसके बाद से, बल्कि उससे भी पहले से, हुकूमत ने एक पोर्टल बनाया है, उम्मीद पोर्टल, जो सिर्फ वक्फ की जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया है। उसमें अभी तक लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हम सब जमीयत उलमा हिंद और तमाम मुतवल्लियान और जिम्मेदारान इस बात और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सभी हजरात, छोटे बड़े किराएदार जो वक्फ की जायदादों में हैं, वो उम्मीद पोर्टल पर मालूमात हासिल करके अपनी जायदादों का जो है इंदराज कराएं। इस बात को समझें, बहुत काहिली कर रहे हैं। माननीय चेयरमैन साहब, सीओ वक्फ बोर्ड और हुकूमत
ऐसा जरूरी नहीं कि सारे ही काम वो जो है आपके शक के दायरे में आए। हमें हुकूमत का साथ भी देना चाहिए, अच्छे कामों में माननीय चेयरमैन साहब और सीओ साहब की बात भी माननी चाहिए। तो ये हमारे औकाफ के बचाव का रास्ता है। उम्मीद पोर्टल हुकूमत ने बनाया है, जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे वो औकाफ उन पर खतरा लाहिक हो सकता है। जो किराएदार ये समझते हैं कि हमने उम्मीद पर पोर्टल पर इसको लिख दिया या इसकी मालूमात दे दी तो शायद हमसे चला जाएगा, याद रखें ये आपकी गलतफहमी है। उम्मीद पोर्टल पर अगर आपका वक्फ, मस्जिद, मदरसा या जायदाद जो भी वक्फ की है, खेत खलियान, अगर वो इंदराज नहीं होगा, उसकी मालूमात नहीं होगी, तो फिर डीएम के जरिए से फिर उसको कब्जाधारी माना जाएगा। कब्जाधारी के लिए फिर जाहिर है कि आपके घर पर, आपकी जायदाद पर जो है आपके मकाम पर बुलडोजर लाया जा सकता है। फिर उसमें कोई मदद न चेयरमैन साहब कर सकते हैं, न सीओ कर सकते हैं, न हम जमीयत उलमा पर्सनल बोर्ड कर सकता। मैं सभी हजरात को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि इस पर तमाम इमाम ऐलान करें और बताएं। अब जब इसमें हमें बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई तो हम अपने औकाफ को बचाना है। औकाफ के बचाव का एक वाहिद रास्ता यह रह गया है कि हम अपने औकाफ की तमाम मालूमात उम्मीद पोर्टल पर सही दर्ज कराएं और उस पर मेहनत करें। उलमा की जिम्मेदारी अपने अपने शहर, अपने अपने जहां जहां भी हैं, औकाफ इस बात का मुतवल्लियों को और किराएदारों को इसकी तरह मुतवज्जह करें और उनके दिल से डर निकालें कि भाई आपने अगर इंदराज नहीं कराया तो आप उसमें नाजायज कब्जेदारी माने जाएंगे। आप बराए करम किराएदारों से भी मेरी अपील है कि आप उसमें जायज किराएदार बनिए। आप किराएदार रहेंगे, मालूमात दीजिए, रसीद बनवाइए, पोर्टल पर आएगा तो आपका नाम भी आएगा, मुतवल्ली का नाम आएगा, तो ये वक्फ हमारा सरकार की नजरों में वक्फ होगा। ये अगर उम्मीद पोर्टल से या इंदराज या सरकारी कागजात में वक्फ दर्ज नहीं हो सका, इस जायदाद को छुपाया गया, तो ये जायदाद चूंकि आप इसके मालिक हैं नहीं, काबिज हैं, तो जाहिर है कि जब इसका नंबर आएगा, आना जरूरी है, तो आप फिर इस पर जो है कब्जेदारी मान करके इसको जो है बुलडोजर से तहस में तोड़ा जा सकता है या आपको बाहर निकाला जा सकता है। तो मस्जिद, मदरसे, खानकाएं, दरगाहें या बाग या खेत खलियान या मकानात हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश पुरजोर है कि हमारी तड़प को समझे। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वक्फ बोर्ड आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वक्फ बोर्ड में हमारे मोहम्मद अली भाई, माने शादाब शमशी, जो सब लोग इसमें मदद करेंगे, इनकी मदद हासिल करिए और अपने अपने औकाफ को सही दराज कराइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया है, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। नाजरीन, आपको बताएं, पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मना किया था उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने के लिए, लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया है, तो इस वजह से जल्दी से वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा लीजिए। नाजरीन, इस वक्त एक और अहम खबर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, बिहार असम्बली इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने आज बड़े ऐलानात किए हैं। हर बूथ पर 100% वेब कास्टिंग की जाएगी। वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का मामला मुकम्मल हो चुका है और वोटिंग का नया निज़ाम नाफिज किया गया है। बिहार असम्बली इंतखाबात की तैयारियों पर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीली मालूमात फराहम की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि बिहार असम्बली की मुद्दत कार 22 नवंबर को ख़त्म हो रही है और इससे पहले इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे। इस दौरान कमीशन ने कई नए इक़दामात का ऐलान किया है जिन्हें आइंदा मुल्क भर में नाफिज किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बिहार में SIR का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है। इस दौरान BLO ने वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम अच्छी तरह से अंजाम दिया है। कमीशन ने इसके लिए BLOs का भी शुक्रिया अदा किया। 22 नवंबर से पहले मुकम्मल हो जाएंगे असम्बली इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि बिहार असम्बली की मुद्दत 22 नवंबर को मुकम्मल हो रही है, इसलिए इससे पहले इंतखाबात कराए जाएंगे। बिहार में असम्बली की कुल 243 नशिस्तें हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन की पूरी टीम गुज़िश्ता 2 रोज़ से बिहार में मौजूद है। इस दौरान पटना में सियासी जमातों, इंतज़ामी ओहदेदारों, निफाज एजेंसियों, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और CAPF के ओहदेदारों के साथ तफसीली बातचीत की गई। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर की शनाख्त को यकीनी बनाने के लिए नया शनाख्ती कार्ड जारी किया है। अब वोटर आसानी से अपने BLO की शनाख्त कर सकेंगे। एक नई सहूलत शुरू की गई है। अब वोटिंग के वक्त मोबाइल फ़ोन
बूथ के बाहर जमा कराए जा सकते हैं। इससे पहले राय दहिंदगान को अपना मोबाइल फ़ोन घर पर छोड़ना पड़ता था। CEC ने कहा कि अब मुल्क के किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे। इससे इंतखाबी अमल आसान हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस मरतबा बिहार में 100% वेब कास्टिंग की जाएगी। तमाम वोटिंग स्टेशनों पर निगरानी के कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफार्म भी नाफिज किया जाएगा, जो उम्मीदवारों और ऑफिसरों को रियल टाइम की मालूमात फराहम होगी। हर उम्मीदवारों को वोटिंग बूथ के 100 मीटर के अंदर एक एजेंट तैनात करने की इजाज़त होगी। EVM पर लगने वाले बैलेट पेपर में अब बड़ी तब्दीली की गई है। पहले ये सियाह और सफ़ेद थे, जिससे शनाख्त मुश्किल हो जाती थी। अब बिहार असम्बली के इंतखाबात से ही रंगीन तस्वीर और वाज़े फ़ॉन्ट सीरियल नंबर दिए जाएंगे, ताकि वोटर आसानी से उम्मीदवार की शनाख्त कर सके। इलेक्शन कमीशन के नए इक़दामात से बिहार में आइंदा इंतखाबात को मज़ीद शफ़ाफ, तकनीकी और महफूज बनाने की सिमत में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से अपील है कि वोट चोरी के मामले में भी सख्त कदम उठाया जाए और जहां जहां पर वोट चोरी हुए हैं या आइंदा होने वाले हैं, इस पर भी कार्रवाई की जाए और साफ़ और शफ़ाफ तरीके से इंतखाबात कराए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरी वीडियो को देखा है। वीडियो को जल्दी से शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।